हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लिब्राज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है कुछ टाइम से या मई स्टार्टिंग में या फिर मई मंथ में आपको ऐसी फीलिंग हो कि आपके साथ चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, किसी लेवल पे इनजस्टिस हो रहा है, या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं या करते थे वो आपको इस रिलेशनशिप में नहीं मिला। और कहीं हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन भी कुछ लिब्राज के लिए इतनी फेवरेबल नहीं रही, या हो सकता है कुछ टाइम से या मई स्टार्टिंग में नहीं रह रही हैं। और कहीं देखिए, आप बहुत थका हुआ, बहुत हारा हुआ भी महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे लिटरली बहुत सारे लिब्राज को ऐसा लग सकता है कि भाई अगेन उनकी हार हो गई है, उनकी डिफीट हुई है। और डीपर लेवल के लिए देखिए, यहाँ पे समर का कार्ड मुझे कहता है कि इसके बावजूद कि चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हुई, इसके बावजूद कि किसी लेवल पे आप एक डिफ़ीट, एक हार महसूस कर रहे हैं, फिर भी एक टुगेदरनेस, एक इंटीमेसी आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। लेकिन मिड ऑफ मई के लिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड ऑटम के भी कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि किसी चीज़ को लेके आप 2 माइंड्स में रह सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कुछ लिब्राज को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन इस रिलेशनशिप में चल रहा है। एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, एक सिक्योरिटी नहीं आ रही है। कभी तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, कभी एकदम से ख़राब हो जाती हैं। कभी हो सकता है आपके पार्टनर आ जाते हों, कभी डिसअपीयर हो जाते हों, कभी गायब हो जाते हों। तो इस तरीके की एनर्जीज़ अगेन मैं कहूँगी कि आपको परेशान कर रही हैं। और हो सकता है कि इस तरीके की एनर्जीज़ की ही वजह से आपको लग रहा है कि चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि इसी से रिलेटेड हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए ऑटम का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ चीज़ों को आप लेट गो करना चाहते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई सर्कमस्टांसेस, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई थॉट प्रोसेस, कोई बिहेवियर हो सकता है। और कुछ लिब्राज के लिए ये रिलेशनशिप ही हो सकता है जिसको वो छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड पार्टी ऑफ द वन के कार्ड मुझे कह रहे हैं कि आप शायद नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं या उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन आप महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए पार्टी ऑफ द वन का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लगता है कि भाई आप खुद की कंपनी एंजॉय करें, आप खुद में ही अपने आप को कंप्लीट महसूस करें। या अगेन मैं कहूँगी कि आप किसी के ऊपर भी अपनी हैप्पीनेस, अपनी जॉय के लिए या फिर लिटरली पार्टी करने के लिए डिपेंड नहीं होना चाहते हैं। और देखिए, इसी वजह से यहाँ पे ऑटम का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप मई मंथ में छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कहीं कन्फ्यूजन की बात करता है, किसी चीज़ को लेके एक हेल्पलेस फीलिंग की बात करता है। हो सकता है आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे आप उस चीज़ को छोड़ें या कैसे उस चीज़ को आप डील करें। तो
देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखकर आप प्लीज़ परेशान ना हो, क्योंकि ये मंथली रीडिंग्स हैं तो बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। होता है कभी कभी ऐसा फेज़ जहाँ पे हम थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पे हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, जहाँ पे हम किसी चीज़ को लेके अगेन मैं कहूँगी 2 माइंड्स में रहते हैं। तो वैसी सी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड मई मंथ के लिए दिख रही हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। लिब्राज आपके पार्टनर के लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड उनके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं स्पीड की बात करता है, कहीं किसी लेवल पे एक क्लैरिटी लाने की बात करता है, कहीं मूवमेंट की बात करता है, कहीं आगे बढ़ने की बात करता है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज आपके पार्टनर की भी रह सकती हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके वो इम्पल्सिव हो सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं, और कहीं अपफ्रंट भी हो सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन में ब्लंट भी हो सकते हैं। और देखिए अगेन मैं कहूँगी कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से इस रिलेशनशिप को ही आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे गैम्बल का कार्ड मुझे कहता है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा करके किसी तरीके का रिस्क वो ले रहे हैं, किसी तरीके का जुआ वो खेल रहे हैं, बट फिर भी वो रिस्क, वो एक गैम्बल वो खेलना चाहते हैं या खेल रहे हैं। लेकिन देखिए मिड ऑफ मई के लिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि किसी तरीके का रिजेक्शन, अकेलापन या तो वो महसूस कर रहे हैं या फिर उनकी तरफ से आपके लिए रह सकता है। अगर वो महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि भाई जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए या जो भी एक्शन लिया उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपकी तरफ से एक इतनी केयरिंग या इतनी लविंग एनर्जीज़ वो नहीं महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई किसी लेवल पे आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और अगर उनकी तरफ से रिजेक्शन है तो भी देखिए रीज़न तो यही होगा, बट कहीं हो सकता है कि एक दिल का अपना दरवाज़ा उन्होंने बंद किया है। यहाँ पे देखिए ये भी हो सकता है लिटरली कुछ लिब्रास के पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या हो सकता है लिब्रास आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं। तो अगेन आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक रिजेक्शन, एक इमोशंस और फीलिंग्स को ब्लॉक करने वाली एनर्जीज़ की बात करता है। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए लव लाइन रिवाइव का कार्ड मुझे कहता है जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, डीपर लेवल के लिए बहुत एक प्यार, मोहब्बत वो महसूस कर रहे हैं। कुछ भी मसले, कुछ भी इश्यूज़ चल रहे हैं तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं और फिर से इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ मई के लिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एनर्जेटिक हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके, या कुछ लिब्रास के पार्टनर बहुत एक लो एंथुजियाज्म में रह सकते हैं। कहीं हो सकता है कि अगर कुछ भी डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आया है तो अगेन देखिए लव लाइन रिवाइव का कार्ड मुझे कहता है कि वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा जैसा वो चाहते हैं तो हो सकता है आपको कॉन्टैक्ट भी करना चाहें, आपको मैसेज भी करना चाहें। और देखिए बहुत इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई किसी तरीके का डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है और हो सकता है ये डिस्टेंस ही किसी लेवल पे वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल हो सकता है जहाँ पे आपके पार्टनर ट्रैवल करना चाह रहे हैं या आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसीलिए आपके पार्टनर थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं या लो एनर्जीज़ में हैं। और देखिए ओवरऑल अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखूं तो डीपर लेवल पे रिस्क लेने के लिए रेडी दिख रहे हैं, कहीं चीज़ों को ठीक करने के लिए रेडी दिख रहे हैं, लेकिन शायद उतनी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। शायद बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत जल्दबाजी भी कर रहे हैं। और अब देखते हैं लिब्रास की मई मंथ में क्या होगा। लिब्रास मई मंथ के लिए हमारे पास सबसे पहले कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स एंड क्लाउड 9।
दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। स्पेसिफिकली देखें तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए दिख रहा है, या मैं कहूँगी इस रिलेशनशिप में दिख रहा है, जहाँ पे ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्शंस हो सकती हैं। अगेन देखिए किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है, आपकी लाइफ में हो रहा है, या आप अपने पार्टनर के साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन नटशेल ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग पे फोकस रह सकता है। और देखिए इसी वजह से या इन जनरल भी एक हैप्पीनेस, एक जॉय मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मई स्टार्टिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मई मंथ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स एंड फेवल के भी कार्ड्स हैं। स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक पीछे बहुत किसी चीज़ को लेके एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, एक इरिटेशन महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली उस चीज़ को डील कर रहे थे, सब्र रख रहे थे, पेशेंस रख रहे थे। और कहीं मिड ऑफ मई में या मई मंथ में वो पेशेंस खोता हुआ दिख रहा है, वो सब्र खोता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से या इन जनरल भी फेवल का कार्ड मुझे कहता है कि किसी चीज़ को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए ये कोई भी चीज़ हो सकती है और ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए ज़्यादा दिख रहा है लिब्रास, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे ऑटम का कार्ड है। ऑटम का कार्ड पतझड़ की बात करता है, किसी चीज़ को लेट गो करने की बात करता है। कुछ लोगों के लिए बिहेवियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई एटीट्यूड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई थॉट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप ही हो सकता है। अगेन जिसको छोड़ के आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि किसी लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ऐसा करते हुए भी दिख रहे हैं और बहुत ही चुपचाप कर रहे हैं, बहुत ही सीक्रेटिवली कर रहे हैं, किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ना चोरी छुपे आगे बढ़ना या चोरी छुपे कोई चीज़ करना। तो ऐसी सी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई अगर आप इस रिलेशनशिप से ही मूव ऑन कर रहे हैं तो अगेन फिज़िकल लेवल पे अगर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप कम मिल रहे हैं, मिलना जुलना अवॉइड कर रहे हैं। अगर मेंटल इमोशनल लेवल पे हो रहा है तो हो सकता है मिल रहे हैं लेकिन मेंटली इमोशनली इतना ज़्यादा नहीं कनेक्ट कर रहे हैं या एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि बहुत सीक्रेटिवली कर रहे हैं, जैसे कि किसी को पता ना चले। और देखिए इसी वजह से हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ें अनफेयर हो रही हैं, किसी लेवल पे एक चीटिंग वाली एनर्जीज भी इसी वजह से या अदरवाइज़ इस रिलेशनशिप में एंड में रह सकती हैं। और देखिए ये मंथली रीडिंग है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। होता है ना कभी कभी हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, और फिर अगर दोनों में से कोई भी एक थोड़ा सा भी किसी लेवल पे सीक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश करे। यहाँ पे देखिए सिंपली ये भी हो सकता है कि फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, चीज़ें नहीं शेयर कर रहे हैं या दिल की बात नहीं बता रहे हैं, तो भी सामने वाले को बुरा लग रहा है। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। यहाँ पर मैं कहूँगी कि इस तरीके की चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन देखिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कार्ड मुझे कहता है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है इस रिलेशनशिप में या मई मंथ पे हो रहा है, या मैं कहूँगी जो भी ठीक इस रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है सरफेस लेवल पे मई मंथ में, वो किसी तरीके की ब्लेसिंग, किसी तरीके की एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आगे जाके इस रिलेशनशिप के लिए ला सकता है। अगेन देखिए किसी तरीके की एक पॉजिटिव एनर्जीज, जो चीज़ें अभी ठीक नहीं चल रही हैं वो आपके रिलेशनशिप में आगे जाकर लेकर आ सकती हैं। देखिए आपने भी नोटिस किया होगा लिब्रास, कभी कभी कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती है या हम किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आगे जाके हमें लगता है कि कितना अच्छा हुआ कि वो चीज़ वैसे ही हुई, क्योंकि उसकी वजह से बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आई। तो कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ में मंथ की रह सकती हैं या कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए कार्ड्स भी कह रहे हैं।
तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।